की रफ्तार ज़्यादा तेज़ हो जाए या स्लो हो जाए, आपने घबराना नहीं है। क्या पैगाम देना चाहेंगे यहाँ पर आप खुद आए? सेहत जो है वो जारी रहनी चाहिए, चाहे मरी में हो, चाहे या नारायण कगार में हो, स्वात में हो। बात रवैये की है। पैसा तो सब लोग लेकर आते हैं, खर्च करने के लिए आते हैं। करना आसान काम नहीं है, लेकिन इसको सीखना पड़ता है और सीखने के लिए आपको बलम जबा आना चाहिए। प्रॉब्लम नहीं है, लोग इतना डर गए। मैं पिछले दिनों मोटरवे पे फंस गया। अच्छा, वो धुंध आ गई थी। इंशाल्लाह दोबारा नहीं होगा। नहीं होगा। पूरी कौम ने इसको समझ लिया है। लोगों इमरान खान आप देख रहे हैं, पहली दफा कर रहे हैं, माशाल्लाह। क्या बात है, क्या बात है। ये करना आसान काम नहीं है, लेकिन इसको सीखना पड़ता है और सीखने के लिए आपको बलम जबा आना चाहिए, फिर आप सीख सकते हैं। क्या बात है। वाह! भाई आपने स्की किया, आपको स्की कैसा लगा? मुश्किल है, आसान है? सयाहों को क्या कहेंगे? आप कॉन्फिडेंस के साथ करें अच्छा, और बैलेंस रखें सिर्फ। आप पहली दफा कर रहे हैं? इसकी पहली दफा किया। अच्छा। इसकी रफ्तार ज़्यादा तेज़ हो जाए या स्लो हो जाए, आपने घबराना नहीं है। जो रूल है उसको आप ब्रेक ना करें। आपको एक बॉडी को एक वो बेंड देकर रहना पड़ता है। यानी आप ये जो घुटने हैं, ये आपके जो टोज हैं उनके बराबर आने चाहिए। मतलब एल की शक्ल, एल की शक्ल की भी हाँ, तकरीबन ये ऐसे थोड़ा सा होना चाहिए। बॉडी वेट जो है वो आपका बैलेंस होना चाहिए। ठीक ये है। आपको गिरने नहीं देता। सही। ये क्योंकि इसकी जितनी रफ्तार है उतना ज़्यादा स्टेबल है। सही। और सिर्फ आपको कॉन्फिडेंस रखना है कि आप नहीं गिरेंगे, ठीक, बस सिर्फ इतना है। इतना है। चलो। और जहाँ आप कॉन्फिडेंस लूज करते हैं, इधर उधर देखते हैं, रोकने की ज़बरदस्ती कोशिश करते हैं, वहाँ आप गिरते हैं। गिरते हैं, बिल्कुल ठीक। तो गिरते हैं सवार मैदान जंग में? हाँ गिरते हैं, सब लोग गिर रहे हैं बारी बारी। ठीक है, शुक्र है मैं नहीं गिरा। हाँ आप, मैं भी नहीं गिरा भाई। आप भी नहीं गिरे। हाँ जी, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शिरीनज़ादा और मलम जबा में मौजूद हूँ और पाकिस्तान के नामवर एंकर पर्सन और मेरा ये भाई स्कीयर भी, स्की करने के लिए और स्कीयर और नामवर स्कीयर भी, शिकारी भी, और पता नहीं क्या क्या। एंकर तो है ही, आप जानते हैं। तो आज अल्लाह का शुक्र है, इमरान भाई ने यहाँ पर स्की भी किया। ये काम बाकी था तो वो भी पूरा हो गया है। अब अल्लाह करे आगे हम मज़ीद कुछ करते जाए। भाई मैंने सिर्फ ये पूछना है आपसे कि मरी वाक़या के बाद, मरी में जो सानहा रूनुमा हुआ, इस वाक़या के बाद मैं समझता हूँ कि तकरीबन कोई 80% जो है सयाहों की आमद है वो कम हो रही है। तो क्या पैगाम देना चाहेंगे? यहाँ पर आप खुद आए, सड़कें आपने देखी, इंतज़ामात आपने देखे, तो क्या कहेंगे इस हवाले से? एक तो लोग डर गए हैं जी, और जो घर के बड़े हैं वो बच्चों को फिराने नहीं दे रहे। बिल्कुल ठीक। तो मेरे ख्याल में आप सेफ तरीके से हैं। सेहत को बंद करना कोई मसले का हल नहीं है। सही। सेहत जो है वो जारी रहनी चाहिए, चाहे मरी में हो, चाहे या नारायण कगार में हो, स्वात में हो। जहाँ भी आप कश्मीर में आप जाएं, आप हर तरफ जाएं और ज़रूर जाएं। ये इधर मालाकंड तो मैं हर साल आता हूँ। सही। और पहले मरी जाते थे हम लोग, लेकिन कुछ उनके रवैये और कुछ ऐसी चीज़ें वहाँ पे हमने नोट की, उसकी वजह से तकलीफ़ हुई दिल को, फिर हमने जाना बंद कर दिया वहाँ पे। सही सही। और जो लोग जाते हैं उनको भी गुड लक, जाएं, बिल्कुल जाएं। वो हमारे भाई हैं मरी वाले, अच्छे लोग हैं, लेकिन उनको थोड़ा सा अपने आप को डिसिप्लिन करना पड़ेगा। जो लोग बाहर से आते हैं मुख्तलिफ शहरों से, उनको वेलकम करें, उनको मुस्कुरा के मिलें। बात रवैये की है। पैसा तो सब लोग लेकर आते हैं, खर्च करने के लिए आते हैं, बिल्कुल, लेकिन बात रवैये की है कि आपका रवैया लोगों के साथ कितना अच्छा है। तो थोड़ा मुस्कुरा के उनको मिलें, उनकी तकलीफ़ को समझें। वो फंस जाएं तो उनको रेस्क्यू करें। इस लिहाज से मैंने पाकिस्तान के बहुत सारे खित्तों में लोगों को बड़ा कोऑपरेटिव देखा है। सही। लेकिन यहाँ जब मैं आता हूँ स्वात में, तो यहाँ के लोग तो बहुत ही ज़्यादा, बहुत मददगार हैं। और दूसरा, यहाँ आने वालों को ना मैं सिर्फ 4 चीज़ें कहूँगा। हाँ, 4 चीज़ों का ख्याल रखें, कोई मसला आपको नहीं होगा। बिल्कुल ठीक। नंबर 1, आप जब घर से निकलें आपको पता होना चाहिए आप किस होटल में जा रहे हैं। उसकी बुकिंग करें, या टेलीफोन पे सब कुछ होता है। आप इंटरनेट पे जाएं, आपको सारे होटल्स के नंबर मिल जाएंगे। आप अपना होटल का कमरा बुक करें, उनके साथ तय करें, और फिर आप लोग वहाँ से चलें और चल के आप
यहाँ के लिए निकलें, नंबर 1। नंबर 2, क्योंकि ये स्नो फॉलिंग का सीज़न है, अगर आपके पास छोटी गाड़ी है नो प्रॉब्लम, आप छोटी गाड़ी को लाएं, नीचे खड़ा कर दें वहाँ पे स्वात में, क्योंकि ऊपर अगर आप अपनी गाड़ी लेकर आएंगे आपका 1500 का तो कम से कम पेट्रोल लगेगा। बिल्कुल और जब आप चेन लेंगे तो वो भी 1000 रुपये आपका लगेगा। बिल्कुल ऐसा ही है। और फिर आपको ये बाकी टूल प्लाजा वगैरह ये सारा कुछ मिला के आपको लगभग 3000 रुपये में आपको गाड़ी ऊपर आने में नीचे जाने में पड़ जाती है। बिल्कुल। फिर होता ये है कि जब आप अपनी गाड़ी लेकर आते हैं तो टूट फूट का खतरा भी होता है, क्योंकि यहाँ पे लोग एक्सपर्ट नहीं है। तो अगर आपके पास छोटी गाड़ी है नीचे छोड़े, वहाँ से 300 रुपये पर हेड। ये लोकल यहाँ पे इनके पास वागे नाम की एक गाड़ी कहते हैं, वैसे इसको फील्डर कहते हैं। ये अफगानियों ने उसका वागे नाम रखा, गाय वो हर जगह जाती है। बेफिक्र हो गया आप उसके अंदर बैठे, 300 रुपया पर आप पैसेंजर आप देंगे। हाँ। अगर आप 4 लोग हैं, मिसाल के तौर पे छोटी गाड़ी में आप 4 लोग हैं, आपकी अपनी गाड़ी आपको यहाँ पे 3000 में लेकर आ रही है, कम से कम इतने में ही पड़ती है आपको। बिल्कुल। तो वो जो वागे है वो आपको 1500 में 1200 में 4 लोगों को ऊपर लेकर आएगी। बिल्कुल। और 1200 में 4 लोगों को नीचे लेकर जाएगी। तो आपको लगभग कीमत भी उतनी पड़ेगी, आपकी गाड़ी की डेप्रिसिएशन भी बचेगी और आप ज़्यादा महफूज तरीके से ऊपर आएंगे। चेन वेन भी वो अपना ही लगाते हैं, सब कुछ वो खुद करते हैं। बिल्कुल। तो इसको थोड़ा सा इस चीज़ का ख्याल रखें, एक बुकिंग करके आएँ। दूसरा, अगर आप अपनी गाड़ी में आ रहे हैं तो यहाँ से नीचे चेन लगवाएं। बिल्कुल। और यहाँ पे चेन वो उस तरह आपको लूटेंगे नहीं, ये लोग आपकी मदद करेंगे। यहाँ मैंने बहुत दफ़ा देखा है, ये 1000 रुपये में ज़्यादा से ज़्यादा सीज़न में चेन देते हैं, फिर आप ऊपर चले जाते हैं, वापस जब आप आते हैं तो आपको चेन वापस करते हैं। बिल्कुल। चाहे आप 1 दिन के बाद वापस आएँ, तो ये चेन आप ज़रूर लें, फिर ऊपर जाएँ आप। दूसरा, यहाँ पे रूल्स फॉलो करें, दूसरे को रास्ता दें, रास्ता दें, क्योंकि हम लोग जो मैदानी इलाकों से आते हैं, ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होता कि ये पहाड़ है, यहाँ पे जो सामने से आ रहा है वो स्लिप कर सकता है। आपने हर उस गाड़ी को जो मुश्किल तरीके से आ रही है उसको पहले रास्ता दें और फिर आप निकलें, उससे बचत हो जाती है टाइम की। लोग अपना टाइम बचाने के लिए फ़ौरन निकलते हैं, वो ट्रैफिक फंसाते हैं, फिर सारे फंस जाते हैं और या 2-2 घंटे नहीं खुल सकती फिर। बिल्कुल सही। यहाँ बहुत सारी इंतजामिया मैंने देखी है, ट्रैफिक वाले भी काम कर रहे हैं, बाकी महकमे काम कर रहे हैं, यहाँ जो AC का महकमा है वो भी काम कर रहे हैं, जो ज़रिए हुकूमत है उनके लोग भी हैं। तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग यहाँ पे आएँ, आके एंजॉय करें। तो ये 3-4 चीज़ों का, एक तो बुकिंग करके आएँ, अपनी गाड़ी लाएँ तो आप चेन लगाएं यहाँ से लेकर, और अगर आपके पास अपनी चेन है तो बहुत अच्छी बात है। मेरे पास अपनी चेन है, मैं अपनी चेन लेकर आता हूँ साथ। तीसरा, आप जो रूल फॉलो करें यहाँ पे ट्रैफिक के, दूसरों को रास्ता दें। और चौथा, अगर आपके पास छोटी गाड़ी है तो आप गाड़ी को नीचे छोड़ दें, आपको उससे कम खर्चे में यहाँ की लोकल गाड़ी ऊपर लेकर आएगी हिफाजत के साथ और वापस भी नीचे पहुँचाएगी। और ये स्कीइंग करें, टूरिज्म करने के लिए होती है, सेफ तरीके से करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लोग इतना डर गए, मैं पिछले दिनों मोटरवे पे फंस गया। अच्छा। वो धुंध आ गई थी, तो कई लोग मुझे मैसेजेस करना, मैंने वहाँ से वीडियो किया एक व्लॉग, तो लोग मुझे मैसेजेस करते हैं गाड़ी में सोना नहीं, गाड़ी में सोना नहीं। वहाँ तो स्नो नहीं थी, लेकिन लोगों के आसाब पे चीज़ें तारी हो जाती हैं। एहतियात करें, कोई मसला नहीं है, हर चीज़ में ख़तरा होता है, लेकिन आप इन वादियों को, इन इलाकों को अकेला नहीं छोड़ सकते। यहाँ पे आए, लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। भाई एक बात है ना कि अगर आप गाड़ी में, अपनी गाड़ी में आते हैं, मरी का वाकया जो है ना, वो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ना, ये दुनिया के कई मुल्कों में हुआ ऐसे वाकया। बिल्कुल। बहुत सारे मुल्कों में ऐसे वाकयात हुए। होता क्या है कि आपकी गाड़ी, अगर आपके वो बड़ी और ताकतवर गाड़ी है ना, तो उसके सिलेंसर से इतनी हीट जनरेट होती है, नॉर्मली वो तो बच जाती है। ऐसी स्नो फॉलिंग में एक आधी रात में वो कुछ ना कुछ करके वो एक्सेल करती रहती है, ताकतवर इंजन होता है उसका। ये जो छोटी गाड़ियाँ हैं, इनके अंदर फिर अगर दोनों तरफ से बर्फ़ भर जाए तो वो फिर उसकी कैपेसिटी इतनी नहीं होती गाड़ी कि वो बर्फ को पिघला सके। वो जब उसको पैक कर देती है और रोक लेती है रास्ता, तो फिर वो अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड अंदर जाती है, फिर इसकी बू भी नहीं होती। वो जो अंदर लोग बैठे होते हैं उनको लगता है कि थक गए हैं, नींद आ रही है, पुरसकून हो रहे हैं। तो वो एक गैर महसूस तरीके से मौत की वादी में जाते हैं। बड़ा अनफॉर्चुनेट है, हमेशा दुख रहेगा। बिल्कुल। वहाँ जाएंगे, उस इलाके से गुजरेंगे तो याद आएगा। कोई बाइकआउट नहीं है मरी का, उधर आ जाऊँगा मैं, लेकिन इंतज़ार करेंगे कि वहाँ के रवैये कब तब्दील होते हैं। मैंने बड़ी बदकिस्मत वाक़यात वहाँ पे खुद देखे हैं, तो फिर मैंने खुद ये सोचा कि बजाय इसके कि आप तफरीह के लिए जाते हैं और लोगों को देख के, उनके रवैये देख के आप तकलीफ़ में आते हैं, तो ऐसी जगह पे जाएं जहाँ पे आपको तकलीफ ना हो। अच्छा, मैं अपने बच्चों को लेकर आया हूँ, सड़कें बेहतरीन है। वहाँ से मैं इस्लामाबाद में था एक्चुअली, इस्लामाबाद से मुझे 2-2.5 घंटे लगे यहाँ पहुँचने में, मैंगोरा में। बिल्कुल मोटरवे सीधी मुझे लेकर आई है। मैंगोरा से मुझे तकरीबन 1.5-पौने 2 घंटे लगे हैं बर्फबारी के बावजूद। बिल्कुल। मैं ये सीधा ऊपर टॉप पे आ गया, स्की रिजॉर्ट पे, और अभी हम इंजॉय कर रहे हैं। कल हम यहाँ से वापस चले जाएंगे, सुबह दोबारा स्नो फॉलिंग है यहाँ पे। हाँ जी। तो ये रास्ते तो ठीक है, बिल्कुल बेहतरीन है। और कम से कम मैंने यहाँ पे कुछ 6 या 7 गाड़ियाँ देखी हैं जो बड़े बड़े ट्रैक्टर हैं और उनके साथ चेन लगे हुए हैं और उनके आगे स्पेशल मशीनरी है, वो धड़ाधड़ आपके लिए बर्फ़ हटा रहे हैं। बस आप चेन लगाएं और जाएं जहाँ दिल करता है जाएं।
दूसरा मैं ये भी बता दूं कि इंतज़ामिया बिल्कुल रेड अलर्ट है, और मरी हादसे के बाद यहाँ का जो इंतज़ामिया है ज़िली, वो बिल्कुल उसको रेड अलर्ट कर दिया है। हर जगह पर पुलिस भी मौजूद है, TMA के एहलकार भी मौजूद है, ज़िली इंतज़ामिया के एहलकार भी मौजूद है। वो सयाहों को फैसिलिटेट करते हैं, बताते हैं। कालाम के रास्ते में एक दो जगह ऐसे है कि वहाँ ग्लेशियर आने का खदशा होता है इन दिनों में, तो वहाँ पर भी मतलब रज़ाकार खड़े हैं हमारे मुकामी लोग, और वो कहते हैं कि यहाँ से मशीन भी रखी हुई है। हाँ, मशीन भी रखी हुई है, और वो कहते हैं कि आप यहाँ से गाड़ी निकाले, यहाँ गाड़ी न खड़ा कर दे। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये हमारा प्यारा पाकिस्तान है, हम सबका पाकिस्तान है, हम जहाँ भी जाएंगे ये सब खूबसूरत है, लेकिन हमें अपने रवैयों को ठीक करना चाहिए। यहाँ पर स्वात में मैं ये नहीं कहता कि ये सब फरिश्ते हैं, सब बेहतरीन है, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर चूँकि हमारा कल्चर इस तरह है कि जो लोग मुसीबत में होंगे वो कभी भी मतलब अकेला तनहा आपको बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। एक बात मैं और बता दूं कि शिकागो, मेरा ख्याल में शिकागो था, अमेरिका का एक स्टेट था, वहाँ पर तकरीबन 24 घंटे बर्फबारी हो रही थी। गाड़ियों में तकरीबन दर्जनों गाड़ी जो है ना वो वहाँ पर फंसी हुई थी। उन्होंने हीटर चलाया और अपने आप को महफूज किया। मेरा दोस्त है, उसने मुझे बताया कि यहाँ तो लोग नहीं मरे, वहाँ क्यों मरे? नहीं, वो तो ट्रेनिंग है, उनको पता है। देखें, जिन इलाकों में बर्फ पड़ती है ना, जो तरक्की याफ्ता मुल्क हैं जी, वहाँ की पुलिस ने, जिसके पास लाइसेंस है वही गाड़ी चलाएगा, बिल्कुल, और जिसके पास लाइसेंस है उनको ये वर्कशॉप्स होती हैं, वो बताते हैं कि आपको अगर स्नो फॉलिंग हो रही है तो फिर आपको किस तरीके से अपने आप को सिक्योर करना है। बिल्कुल, ये ट्रेनिंग होती है, दुनिया में बताया जाता है। पाकिस्तान में ये पहला वाकया हुआ है बिल्कुल ठीक, बदकिस्मती से। तो जब आपके पास पहला वाकया होता है तो उसके बाद आपका टेस्ट शुरू होता है कि अब आप दोबारा ऐसा ना होने दें। बिल्कुल इंशाल्लाह दोबारा नहीं होगा। नहीं होगा। पूरी कौम ने इसको समझ लिया है, लोगों को आइडिया हो गया है, लोग अब मोहतात हो गए हैं। इंशाल्लाह आइंदा नहीं होगा। मेरा भाई आया इमरान खान, आपको तो पता ही है, तो हमने इनको वेलकम किया, यहाँ मुकामी लोगों ने इनको वेलकम किया। मैं सबका मशकूर हूँ जिन्होंने मतलब इनको वेलकम किया। और ये भी मैं आपको बता दूँ कि स्वात इनका दूसरा घर है जी, बिल्कुल, और पूरा पाकिस्तान घर है, लेकिन स्वात इनका दूसरा घर है, और ये गर्मियों में या सर्दियों में दोनों में आते हैं और यहाँ इंजॉय करते हैं। तो हमें दे दे इजाज़त, अगली दफ़ा किसी और जगह पर मुलाकात होगी भाई, इजाज़त लेते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़ भाई, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।